पूरा लोकल। नमस्ते, वेलकम टू पूरा लोकल। 11 तारीख को बाई इलेक्शन होने वाला है जुबली हिल्स में। अभी अपन शेखपेट डिवीज़न में है। इधर के ये लोकल वासी के साथ है, अपन इनको पूछ के बातें कर लेंगे कौन सा पार्टी जीतने वाला है ये बाई इलेक्शन में। आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद यूसुफ खान। अभी 11 तारीख को बाई इलेक्शन होने वाला है, कौन सा पार्टी जीतेगी? कांग्रेस पार्टी जीतेगी। क्यों कांग्रेस पार्टी जीतेगा? अभी रूलिंग में है ना, इसीलिए वही जीतेगी। जिसका हुकूमत रहते है वही पार्टी जीतेगी, क्यों ऐसा? जो रूलिंग में है पार्टी वो काम करते ही है। अब जो बिना रूलिंग में है वो लोग काम नहीं कर सकते, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता इस यहाँ से, असेंबली से या कहीं से भी। इसलिए रूलिंग पार्टी को देना जरूरी है। इसलिए मेरे हिसाब से रूलिंग पार्टी जीतती। इसलिए आप कांग्रेस पार्टी को वोट डालने वाला है। बराबर। और एक बात है कि कांग्रेस पार्टी को एमआईएम पार्टी सपोर्ट दे रहा है, इसलिए आप कांग्रेस पार्टी जीते बोल के बोल रहे हैं क्या? नहीं, वैसी कोई बात ही नहीं है। रूलिंग जहाँ भी रूलिंग पार्टी है उसी को देना चाहिए, तो फ़ायदा होता है, पब्लिक को भी फ़ायदा होता है, सब फायदा, हर चीज़ का काम सही से होता है। इसीलिए रूलिंग पार्टी को देना है। अभी तक तकरीबन 12 साल बीआरएस का आदमी यहाँ पर है, एमएलए है, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है कि या नहीं? हाँ किए, अच्छा काम किए, लेकिन यह सिटी से तो नहीं आए, विलेजों से आ गए। कांग्रेस विलेजों से आ गई ज़्यादा, सिटी में तो बीआरएस ही है। हाँ। अभी तो सिटी में हो रहा है ना इलेक्शन। हाँ, तो अभी बाई इलेक्शन है ना, एक ही सीट पे है, तो कांग्रेस को ही ज़्यादा हक बनता है जीतने का। ये जो हारने के डर के वजह से अजहरुद्दीन को मिनिस्टर का पोस्ट दिया है क्या? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। अब पार्टी जो समझी वो दे दी है। हाँ, वैसे भी मुस्लिम नहीं था ना, अभी तक हिस्ट्री में नहीं आया एमएलसी में, इसीलिए दिए हैं। लेकिन इलेक्शन से पहले 10 दिन पहले दिया ना, ऐसा कैसे होता है? वो पार्टी की मर्जी है, अपन तो कुछ नहीं बोल सकते। सिर्फ मुस्लिमों का वोट के लिए अजहरुद्दीन को मिनिस्टर दिया है बोल के बोल रहे हैं लोग। नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है, वैसी कोई बात ही नहीं है। वो ठहरे थे जुबली हिल से, पिछले इलेक्शन में तो नहीं आ पाए, लेकिन इस बार वो कांग्रेस में कंटिन्यू है, इसीलिए कांग्रेस जो है सोच समझ के उनको उस पद पे बिठाई। हाँ। अभी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी है तेलंगाना में, उनके बारे में क्या बोल सकते हैं आप? अच्छा कर रहे हैं। हाँ, नो डाउट अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। रेवंत रेड्डी के वजह से कांग्रेस पार्टी जीता है क्या? कांग्रेस पार्टी की वजह से रेवंत रेड्डी सीएम बना है क्या बोल सकते हैं आप? नहीं, रेवंत रेड्डी की मेहनत ज़्यादा है, इसीलिए जो है कांग्रेस पार्टी, मेहनत करने से कांग्रेस पार्टी आई। हाँ। और एक बात ये बोल रहा है कि कांग्रेस के रूप में एमआईएम का कैंडिडेट खड़े हुए बोल के बोल रहा है। कांग्रेस के रूप में ये जो कैंडिडेट नवीन यादव जो है ना, कांग्रेस के रूप में एमआईएम कैंडिडेट ये इलेक्शन में खड़े हुए बोल के बोल रहा है। नहीं, वैसा नहीं है, कांग्रेस पहले से डिक्लेयर कर दी थी, एमआईएम सपोर्ट कर रही है। हाँ, बस पहले से कुछ वो नहीं है। हाँ। आप इधर ही शेखपेट में रहते हो? जी। यहाँ पे रोड्स कैसे है, ड्रेनेज कैसा है? अभी काम चल रहा है, बहुत अच्छा से काम चल रहा है, सब बढ़िया से, रोड ड्रेनेज सब काम चल रहा है, अच्छा है, बढ़िया है, सब ठीक है। और कुछ बाकी है क्या काम इधर करने का? हाँ है, बाकी काम है, बाकी हो रहा है, अभी हो जाएगा। बाई इलेक्शन होने वाला है, वोटिंग होने वाला है, कौन सा पार्टी जीतेगी? पूरे चांसेस तो कांग्रेस के हैं। क्यों कांग्रेस जीतेगा इधर? अभी तो फिल वक्त तो एमआईएम भी साथ में है, इसकी वजह से चांसेस पूरे हैं, मगर काम तो पूरा टीआरएस का है यहाँ पर, और फराज साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, जो कॉरपोरेटर है उनका भी बहुत बड़ा वो है इसके अंदर, तो फराज साहब ये प्लस एमआईएम सपोर्ट में है, तो आपके चांसेस तो पूरे कांग्रेस के, ये समझिए। आपने बोला काम तो बीआरएस करवाए बोल के, इसके टाइम पे फराज साहब के थ्रू काम हुआ सो है, इसलिए कांग्रेस जीतते। इस वजह से कांग्रेस, अब तो क्या कांग्रेस के साथ फराज साहब ठहर गए, अब इसकी वजह से यही जीतेगा। टीआरएस तो कराया, एमएलए था, मगर काम तो पूरा फराज साहब ही कराए, जितना भी कराए, जितने भी अब रोडों का डेवलपमेंट जो भी आया फराज साहब की तरफ से आया, ये जो भी आया। अगर एमआईएम कांग्रेस के साथ नहीं रहते तो कौन जीतता? अब ऐसा बोले तो साहब वो सिचुएशन भी डिपेंड करता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एमआईएम पूरी तरीके से उनके फेवर में या फिर इनके फेवर में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हक की बात है वो बता रही सो है। कांग्रेस पार्टी हारने का डर के वजह से अजहरुद्दीन को मिनिस्टर का पोस्ट दिया बोल के बोल रहा है। अब सर ये पॉलिटिकल इशू है सर, इसके ऊपर अपन बात करके फ़ायदा क्या है? कुछ भी नहीं है सर, इसके ऊपर बात करे कोई वो नहीं है। अब वो क्या दिए अब अपने को भी आइडिया नहीं है सर, मैं तो शुरू से कांग्रेस को वोट डालते हुए आगे भी कांग्रेस को ही डालूंगा सर वोट। एमआईएम जो मुस्लिम लोगों के लिए ये पार्टी है बोल के लोग बोलता है, या मुस्लिम लोगों के लिए ये पार्टी अच्छा करता है एमआईएम?
सर अब इसके ऊपर कैसा है सर, हर कोई अपना अपना एक ओपिनियन देता है। मेरे ओपिनियन में ये है सर कि कुछ हद तक क्या मैक्सिमम तरीके से मैम हर किसी के लिए कर रहा है सर। आप खुद देख लीजिए, अब यहाँ पर शेखपेट की बस्ती है, उसमें भी ये रोड डाला है कौन, फराज साहब की तरफ से। तो इसके अंदर क्या है, फराज साहब की बहुत ज़्यादा वो है। तब आप ये बोलिए कि अब फराज साहब क्या मुसलमानों के फेवर में है, क्या मुसलमानों की बस्ती में दला है और हिंदुओं की बस्ती में नहीं दला है? सब जगह दला है ना साहब। यहाँ दला है, शेखपेट में काम करा रहे हैं फराज साहब, हर जगह पे करा रहे हैं। असदुद्दीन के बारे में क्या बोल सकते हैं आप? अब असदुद्दीन इस हिसाब से मैं कभी ज़िंदगी में नहीं मिला साहब, तो मैं क्या बोलूँगा उनके बारे में। नहीं, उनके लिए आप न्यूज़ देखते रहेगा ना? साहब देखिए, अब उन्होंने बैरिस्टर है, अब उन्हें जो चाहे, अब यानी अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी तो मनमानी नहीं कर रहे हैं सर। आज पर दी उन्होंने जो भी बोल रहे हैं वो गलत तो कुछ भी नहीं बोल रही अब तक के बारे में ना कभी उन्होंने। अब जी सर एक चीज़ है, मैं अपना खुद के लिए अगर आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं अपनी कौम के लिए सोचूंगा, मगर असद साहब सबके लिए सोचते हैं, सबको लेकर चल रहे हैं आज पर। यानी अब जैसे कि मैं क्या बोलूँ आपको, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। अब लोगों को, अब तकरीबन लोगों को लगता है कि वो मुसलमान होने की वजह से हिंदुओं को लगता है कि वो गलत है। अब तकरीबन मुसलमानों को भी लगता है वो गलत है। अब साहब ये तो ऊपर वाले करने वाला है, अब आप हम डिसीजन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। कांग्रेस के रूप में एमआईएम का कैंडिडेट खड़े हुए बोल के बोल रहा है। कांग्रेस के रूप में नहीं साहब, ऐसा गलत बात है। अगर ऐसा रहता तो मुसलमान रहता था साहब, हिंदू के गुड़ा रहते थे एमआईएम वाले। हकीकत है, गलत है आप बोलिए, तो मुसलमान ठहरना था, मुसलमान नहीं ठहराना साहब। रेवंत रेड्डी के बारे में क्या बोल सकते हैं? अब रेवंत रेड्डी साहब का मैं अभी तक तो वो नहीं कर सका साहब में, क्योंकि अब 10 साल की गवर्नमेंट देखे के बाद में अब ये अगला 2 साल हुए ना? 2 साल हो गए सर इसके, मगर अभी तक तो फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ साहब। अब थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है साहब अभी तो स्टार्ट हो रहा है, अभी इलेक्शन के बाद सब कुछ पता चलेगा, उससे पहले तो कुछ नहीं। कांग्रेस का हुकूमत है बोल के कांग्रेस को वोट डालना चाह रहे हो आप? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग शुरू से कांग्रेस को डालते हैं और आगे भी कांग्रेस को ही डालेंगे। कांग्रेस को क्यों वोट डाल रहे हैं आप शुरू से? सर हम लोग एक्चुअल में हूँ मलकपेट का सर, हम लोग शुरू से यानी आज़ादी के बाद से अब तक यानी आज से 15 ईयर्स पहले तक कांग्रेस ही थी सर हमारे पास, तो हम शुरू से जिसको डालते हैं सर उसी को। ये बाई इलेक्शन में कौन जीतेगा, कौन सा पार्टी को हवा ज़्यादा है? पार्टी का तो चला तेलंगाना, तेलंगाना बोले तो टीआरएस। टीआरएस को क्यों, टीआरएस को हवा है ज़्यादा इधर? तो पहले जीती सो ना पार्टी 15 साल से। 10 साल से जीत रही वो। टीआरएस आने के चांसेस है। क्यों ना, अच्छा क्या हम कुछ किया क्या? करे ना, गरीब बच्चियों की शादियाँ पैसे दिए, शादी मुबारक। शादी मुबारक के पैसे दिए थे, अब क्या नहीं मिल रहे? पहले के मिल गए बच्ची के। इसके वजह से आप बीआरएस को वोट डाल रहे हैं। हमारा बीआरएस कुछ है। कांग्रेस को क्यों वोट नहीं डालते? तो हमारा वोट जिसको पसंद है इसको डालेंगे ना। और जब नेता तब इलेक्शन आता तभी आता है ना कैंपेनिंग में, उसके बाद क्यों नहीं आता? मतलब क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? क्या बोल सकते साहब हम। नेताओं को इलेक्शन के बाद भी आना चाहिए ना, गली गलियों में फिरना पड़ेगा ना। कुछ फायदा है सामने वाले का। जब इलेक्शन रहता है तभी आता है ना लोग, बाद में नहीं आते। तो आप क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? यही बोला ना, ये चिचा जुबली हिल्स में बाई इलेक्शन हो रहा है, 11 तारीख को इलेक्शन है। कौन जीतेगा, बीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस? जीतना तो केसीआर जीतना चाहिए। कौन? केसीआर। केसीआर कौन जीता? 10 साल में क्या किया उन्होंने आपके लिए? अरे बहुत कुछ किया साहब, बहुत कुछ किया। ऑटो वाले बहुत तकलीफ में है, मालूम है आपको। हाँ, इन्हें जब कितने वादे करा, 10 वादे करा, एक वादा भी नहीं करा इन्हें। जो आगे ने 10 वादे करा, 10 वादे में एक वादा भी नहीं करा इन्हें। वो घरा दे तुम बोला, वो दे तुम बोला, ऑटो दे तुम बोला, ऑटो देना, ऑटो के ऊपर पूरा पैसा ले रहा, फाइनेंसर करा दे रहा। हाँ, वो होता है क्या? अभी केसीआर तो ऑटो दे के आधा पैसा तो माफ़ कर दिया था, नहीं वो भी माफ़ नहीं कर रहा ना। लेकिन अभी कांग्रेस का हुकूमत चल रहा है ना तेलंगाना में। चल रहा, सही बात है। क्या करा तेलंगाना, क्या करा बोलो, क्या है? और 3 साल बाकी है ना कांग्रेस हुकूमत को। ऐसा अब इतने साल में अगर 3 साल में क्या कर सकता है बोलो आप? अब इतने साल में 3 साल, इतने 4 साल में नहीं करता, 3 साल में क्या करेंगे? पूरे वादे कर रहा, लेकिन एक वादा भी नहीं आगे नहीं करा। वो लोन दे तुम बोला, लेडीज़ को पैसा दे तुम बोला, ऑटो वाले को साल को 10,000 दे तुम बोला, वो भी नहीं करा।
हाँ ऑटो दिलाया, वो फाइनेंसर के पास जा रहे, फाइनेंसर के पास कितने हो रहे हैं, साढ़े तीन लाख, 3.5 साल का फाइनेंस करा के उन्हें 5.5 लाख रुपए ले रहा हूँ। उसमें क्या फ़ायदा है हमारा, बोलो आप, कुछ फ़ायदा है क्या ऑटो वाले को? ऑटो वाले कहीं भी जाओ, ये रैपिडो निकाल देना, ओला उबर निकाल देना, पूरा निकाल देना है, निकाल दो, ऑटो वाले आगे जी सकते नहीं तो ऑटो वाले फिर उसके घर के पास जाके भीख मंगना पड़ता उसके पास, बहुत मुसीबत है ऑटो वाले। आपके घर के पास ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, रोड कैसा है? रोडान तो अच्छे है, क्या रोडान डालने वाले डाल रहे, वो डाल रहे, लेकिन एक रोड डाल रहे, एक रोड नहीं डाल रहे, एक रोड डाल रहे, एक रोड नहीं डाल रहे, ऐसा छोड़ दे रहे लोग। हाँ सो इधर आप बोल रहे हैं कि आपने BRS को वोट डालते? हमारा वोट नहीं है, हमारा वोट गोलकुंडे में।